आखिर राम मंदिर में चोरी कैसे हुई? क्या इसमें पुजारी के साथ साथ नेताओं का भी हाथ था? क्योंकि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बाद 200 करोड़ का घोटाला इतना आसान नहीं। पैसे को दान पत्र में डालने से लेकर इसकी गिनती तक पूरा प्रोसेस जानेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि राम मंदिर में आखिर पैसा कहां से और कैसे आता है और श्रद्धालु किस तरह से मंदिर में अपना पैसा दान करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और हर दिन लगभग 1 करोड़ रुपए का दान मिलता है। और ये आंकड़ा सिर्फ सामान्य दिनों का है, मतलब दिवाली जैसे त्योहार या फिर विशेष दिनों में ये आंकड़ा 1 लाख से बढ़कर 3 से 4 लाख तक हो जाता है। जैसे ही श्रद्धालु राम मंदिर में आते हैं तो यहाँ पर राम मंदिर और उसके आसपास में 14 दान पेटी होती है। श्रद्धालु इन दान पेटी में अपना पैसा दान करते हैं। इतना ही नहीं, कई श्रद्धालु पैसे के साथ साथ सोने चांदी और हीरे के आभूषण भी दान करते हैं। ये तो रहा दान करने का पहला तरीका। इसके अलावा भी ऑनलाइन QR कोड या फिर डायरेक्ट बैंक में पैसा दान किया जाता है। दोस्तों, ये तो रहा पैसा दान करने की बात। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके आगे चालू होता है असली खेल, क्योंकि इसके बाद ही पैसा चोरी का प्रोसेस चालू होता है। जिन पैसों को ऑनलाइन QR कोड या फिर डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, ये सभी पैसे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इन पैसों को कोई चुरा नहीं सकता। इनका रिकॉर्ड मंदिर ट्रस्ट में जमा होता है। लेकिन जो पैसे और आभूषण दान पत्र में डालते हैं, उनको दान पत्र के भरने के बाद या फिर हर दिन रात को खाली करने के लिए एक कमरे में ले जाया जाता है, ताकि अगले दिन जो नए श्रद्धालु आएंगे वो फिर से उस दान पत्र में अपना पैसा डाल सके। फिर बारी आती है इन पैसों को गिनने की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन पैसों को गिनने के लिए एक स्पेशल रूम होता है जो पूरी तरह से टाइट सिक्योरिटी के साथ होता है। लेकिन फिर भी आखिर कैसे इन लोगों ने 200 करोड़ की चोरी को अंजाम दे दिया, हम आगे जानने वाले हैं। दरअसल इस रूम में 50 लोग होते हैं जो पैसों को गिनने से लेकर बैंक में जमा करने तक पूरा काम करते हैं। ये सभी लोग 3 प्रकार से बटे होते हैं, जिसमें सबसे पहले 50 में से 24 कर्मचारी का काम सिर्फ नोटों को छाट कर उन्हें अलग करना है और फिर उन्हें बंडल बनाना है। ये 24 कर्मचारी प्राइवेट कंपनी के होते हैं, जिनकी सैलरी सिर्फ 14,000 होती है। सिर्फ और सिर्फ 14,000, इसको अच्छे से याद रखना। नोटों की छटनी इसलिए की जाती है ताकि जो नोट फट गए हों उन्हें अलग रखा जा सके। इसके अलावा 10, 20, 50, 100 और 200 रुपए के अलग अलग बंडल बनाकर उन्हें रखा जा सके। इसके अलावा दूसरे टाइप के जो 12 कर्मचारी होते हैं, उनका काम सिर्फ उन लोगों पर नजर रखना होता है जो लोग बंडल बनाते हैं। ये 12 के 12 कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट के ही होते हैं और बाकी के 14 कर्मचारी SBI बैंक के सदस्य होते हैं, जिनका काम पैसों को लास्ट में गिनना होता है। और इनके पास पैसे गिनने के मशीन भी होते हैं ताकि पैसे की गिनती में कोई गड़बड़ी न हो। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी होती है वो होती है CCTV कैमरे की। कमरे में चारों तरफ CCTV कैमरे लगे होते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ी न कर सके। मतलब इन चारों सिक्योरिटी में से कोई एक अकेला व्यक्ति गड़बड़ी नहीं कर सकता। अगर घोटाला करना है तो इन चारों को मिलकर करना होगा, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक हेरा फेरी करेगा तो वो आसानी से पकड़ा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि आखिर लोग पकड़े कैसे गए, क्योंकि मैं भी क्राइम ब्यूरो में काम कर चुका हूँ और ऐसे में आप लोगों को समझाना आसान होगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दरअसल लोगों को शक हुआ कि राम मंदिर में काम करने वाले कई कर्मचारियों की संपत्ति अचानक बढ़ने लगी, और खासकर ये शक तब यकीन में बदल गया जब एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति के पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, 70 कमरों का होटल और 3 रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप के साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी जैसी बेशकीमती सामान दिखने लगी। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय का राइट हैंड कहा जाने वाला व्यक्ति रामशंकर दयाल था, जिसे लोग प्यार से टिल्लू कहते थे। मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ टिल्लू, जो कि पहले ऑटो चलाने का काम करता था। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, इसके जैसे और बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में ही करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना डाली। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर चोरी कैसे हुई। दरअसल जैसे ही पैसे को उस कमरे में ले जाया जाता है तो कमरे में पैसे को सबसे पहले बंडल बनाकर अलग अलग रखा जाता है। फिर इन पैसे को एक बक्से में डालते हैं, जिसमें आधिकारिक रूप से 10 बंडल डाला जाता है। मतलब अगर एक डिब्बा है तो इसमें 100
रुपए के 10 बंडल डाले जाएंगे और एक बंडल में 100 नोट होंगे, मतलब एक पेटी में 1 लाख रुपए होगा। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि इस डिब्बे में 10 बंडल की जगह 13 बंडल डालते थे और जैसे ही ये डिब्बा बाहर जाता था तो एक्स्ट्रा 3 बंडल को वो लोग निकाल लेते थे, जिससे लोगों को शक भी नहीं होता था। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे को ये लोग बिगाड़ देते थे या फिर इसके ऊपर कुछ कपड़ा रख देते थे ताकि कमरे में जो कुछ भी हो वो रिकॉर्ड न हो। इसके अलावा जो भी सोना चांदी दान पत्र में मिलता था उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, मतलब इन्हें माप तोल कर नहीं रखते थे, इन्हें ऐसे ही बैंक के लॉकर में रख देते थे। मतलब जिन लोगों ने चोरी किया है वो बहुत सारे सोने चांदी को भी चुराए हैं। दोस्तों ये रहा पूरी प्रोसेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2021 से पहले जो दान प्राप्त हुआ है उन पैसों को क्या हुआ तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।